अच्छा, आपको वो पहले कुछ हफ्ते याद है रिलेशनशिप के पहले वाले, वो जब सुबह सुबह आपको गुड मॉर्निंग टेक्स्ट भेजती थी, वो जो कहता था कि मैंने आप जैसा कोई नहीं देखा, जब वो फ्यूचर प्लान्स बनाता था पहले हफ्ते में, जब आपको लगता था फाइनली ये वही है जिसका मुझे इंतज़ार था, और अब वो इंसान वो नहीं रहा है, वो कोल्ड है, वो डिस्टेंट है, वो कभी कभी क्रूअल भी हो जाता है, और आप सोचती हैं कि वो पहले वाला कहाँ गया, वो रियल वाला। तो आज मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूं जो आपको बहुत अनकंफर्टेबल करेगा कि वो जो पहले वाला वो रियल नहीं था, वो परफॉर्मेंस थी, वो ओवरवेलमिंग प्यार, वो रोमांस नहीं था, वो स्ट्रेटजी थी। इस स्ट्रेटजी का नाम है लव बॉम्बिंग, और आज मैं आपको एग्जैक्टली समझाऊंगा कि क्या है ये, क्यों होती है और कैसे पहचानी जाती है। पहले जरा क्लियरली समझे लव बॉम्बिंग होती क्या है। लव बॉम्बिंग का मतलब है रिलेशनशिप के शुरू में इतना इंटेंस प्यार, अटेंशन और अफेक्शन देना कि दूसरा इंसान ओवरवेल्म हो जाए। और ये दिखती कैसे है? कांस्टेंट मैसेजेस, सुबह से रात तक आई लव यू बहुत जल्दी बोल दिया जाता है पहले हफ्ते या महीने में। फ्यूचर प्लानिंग इमीडिएटली की जाती है, हम साथ में क्या करेंगे, कैसे हम बच्चे होंगे, करियर, वो करेंगे, ये करेंगे, एक्सपेंसिव गिफ्ट्स, ग्रैंड जेस्चर्स, तुम मेरी जिंदगी हो, तुम मेरा सब कुछ हो। आपको सोलमेट डिक्लेयर कर दिया जाता है बिना टाइम लिए, और ये अच्छा लगता है क्योंकि फाइनली कोई है जो आपको इतना चाहता है, फाइनली कोई है जो एफर्ट लगा रहा है, फाइनली कोई है जिसके लिए आप स्पेशल हो। लेकिन प्रॉब्लम ये है, ये प्यार नहीं है। प्यार वक्त मांगता है, टाइम लेता है, ट्रस्ट बिल्ड होता है, कनेक्शन धीरे धीरे डेवलप होती है। ये जो इंस्टेंट है ना, ये ओवरवेलमिंग है, ये टू मच है। और जब कुछ टू गुड टू बी ट्रू लगे, यूजुअली इट इज लव बॉम्बिंग ही होती है, और ये रोमांस नहीं होता। लव बॉम्बिंग एक्यूजेशन स्ट्रैटेजी होती है, वो आपको जीतना चाहता है, जैसे ट्रॉफी, जैसे प्राइज, और जब वो जीत जाता है ना, तो वहां पर गेम खत्म हो जाती है। अब जरा ये समझो कि लव बॉम्बिंग जो है वो अकेली नहीं आती है, ये एक साइकिल का हिस्सा होती है। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं आइडियलाइजेशन डिवैल्यूएशन साइकिल। आइडियलाइजेशन होती क्या है? पहला स्टेज जो होता है, इस स्टेज में आप उनके लिए परफेक्ट हो, तुम बेस्ट हो, मैंने तुम जैसा कोई नहीं देखा, तुम मेरी जिंदगी हो, तुम जिंदगी बदल चुकी हो मेरी। वो आपको पेडिस्टल पे रखता है, आप उनकी दुनिया का सेंटर बन जाते हो। लेकिन ये आपके बारे में नहीं है, ये उनके बारे में। वो अपनी फैंटेसी प्रोजेक्ट कर रहे हैं आप पे, वो रियल आपको रियल टाइम में नहीं देख रहे हैं, वो आप अपना आइडियल वर्जन देख रहे होते हैं आपके अंदर। फिर आता है स्टेज 2, डिवैल्यूएशन। अचानक कुछ बदल जाता है, वो अटेंशन कम हो जाती है, कॉम्प्लीमेंट्स बंद, कोल्डनेस शुरू, क्रिटिसिज्म आने लग जाता है, तुम बदल गई हो, पहले तुम ऐसी नहीं थी, अब तुम बहुत डिमांडिंग हो। रियलिटी ने फैंटेसी को तोड़ा, उन्होंने रियलाइज किया कि आप परफेक्ट नहीं हैं, आप इंसान हैं, और रियल इंसान से उन्हें डील करना नहीं आता है। तो वो आपको ना नीचा गिराना शुरू कर देते हैं, जितना ऊंचा वो आपको लेके गए थे वहीं से गिराना शुरू कर देते हैं। फिर आता है स्टेज नंबर 3, डिस्कार्ड और हुवरिंग, इसको बोलते हैं। डिस्कार्ड मतलब वो आपको कंप्लीटली छोड़ देते हैं, मूव ऑन करते हैं, नेक्स्ट टारगेट। या हुवरिंग कि जब आप जाने लगती हैं, अचानक वो फिर से परफेक्ट बन जाते हैं। बेबी आई एम सॉरी, मैं बदल जाऊंगा, तुम मेरी जिंदगी हो, प्लीज मत जाओ। साइकिल फिर से शुरू हो जाता है। आइडियलाइजेशन, डिवैल्यूएशन, डिस्कार्ड, रिपीट। ये प्यार नहीं है, ये पैटर्न है, ये उनका पैटर्न है, आपकी वजह से नहीं हो रहा है, ये उसकी वजह से हो रहा है। अब सवाल ये है कि ऐसा करते क्यों? नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी का सुना है आपने? नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी रिसर्च में एक कॉन्सेप्ट है, उसे कहते हैं नार्सिसिस्टिक सप्लाई। सप्लाई मतलब अटेंशन, एडमायरेशन, वैलिडेशन। नार्सिसिस्टिक इंडिविजुअल्स को ये सप्लाई चाहिए होती है ऑक्सीजन के जैसी। लव बॉम्बिंग उनके लिए सप्लाई जनरेट करती। जब वो आपको इतना प्यार देते हैं, आप उन्हें क्या वापस देते हो? ग्रैटिट्यूड देते हो, एडमायरेशन देते हो, डिवोशन देते हो, अटेंशन देते हो। तुम भी कमाल के इंसान हो, किसी ने मुझे आज तक ऐसा फील नहीं करवाया, ऐसा कहते हो ना। ये उनके लिए ड्रग है। लेकिन जैसे हर ड्रग टॉलरेंस बिल्ड होती है ना, हर ड्रग में आपकी एडमायरेशन अब इनफ नहीं रहती, तो या तो वो न्यू सोर्स ढूंढते हैं या आपको डिवैल्यू करके फिर आइडियलाइज करते हैं। इसे कहते हैं होवरिंग। अब जरा समझो, लव बॉम्बिंग आपके बारे में नहीं है, ये आप स्पेशल फील इसलिए नहीं थी, या आप स्पेशल इसलिए नहीं थी कि वो आपको स्पेशल ट्रीट कर रहा था,
वो ऐसा सबको ट्रीट करता है स्टार्ट में, ये उनका पैटर्न है, ये उनकी नीड है। आप कमोडिटी थी, सप्लाई सोर्स। आई नो ये हार्श लगता है बट दैट्स द रियलिटी। अब मैं आपको 5 रेड फ्लैग्स बताने जा रहा हूं और ये आपने बड़े ध्यान से देखने हैं। पहला रेड फ्लैग, टू मच टू सून। आई लव यू पहले हफ्ते पहले महीने में, फ्यूचर प्लानिंग पहले हफ्ते में, सोलमेट पहले दिन से, रियल लव टाइम लेता है। इंस्टेंट इंटेंसिटी यूजुअली मैन्युफैक्चर्ड होती है। फिर रेड फ्लैग नंबर 2, कांस्टेंट कांटेक्ट। सुबह से लेकर शाम तक मैसेजेस चल रहे हैं, अगर रिप्लाई लेट हो तो कहां थी, क्या कर रही थी। ये केयर नहीं होती, ये कंट्रोल होता है भाई। वो आपका टाइम और अटेंशन मोनोपोलाइज करना चाहता है। साइन नंबर 3, ग्रैंड जेस्चर्स ओवर कंसिस्टेंसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सपेंसिव गिफ्ट्स होंगे, सरप्राइज ट्रिप्स होंगे, पब्लिक डिक्लेरेशंस होंगी, दुनिया के सामने हाथ पकड़ के बोलेगा मेरी है। लेकिन छोटी छोटी चीजें, कंसिस्टेंसी, डे टू डे रिस्पेक्ट मिसिंग है। रियल लव कंसिस्टेंट होता है, ड्रामेटिक नहीं होता है। रेड फ्लैग नंबर 4, आइसोलेशन अटेम्प्ट्स। तुम्हारी फ्रेंड तुम्हें समझती नहीं है, तुमसे जेलस है, तुम्हारे अगेंस्ट है, सिर्फ मुझे तुम्हारी फिक्र है। वो आपको अपने लोगों से दूर कर रहा होता है ताकि सिर्फ वो वही हो आपकी दुनिया में और आपको ओन कर सके। रेड फ्लैग नंबर 5, योर गट फील्स ऑफ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कुछ तो है जो ठीक नहीं, लेकिन आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाती हो। इतना अच्छा है फिर क्यों अनकंफर्टेबल फील हो रहा है? क्योंकि आपके पास गट रियल सिग्नल दे रहा होता है आपको कि टू परफेक्ट इज इक्वल टू प्रोबेबली परफॉर्मेंस है ये। अगर 3 या ज्यादा रेड फ्लैग्स आपको दिखें, प्लीज समझो ये लव बॉम्बिंग है। ये आपके साथ खिलवाड़ हो रहा है और बहुत जल्दी आपको वहां पर लाके पटखा जाएगा जहां से आपको पता भी नहीं चलेगा कि हो क्या रहा है मेरे से। अब सवाल यह है कि करें क्या। अगर अभी इस सिचुएशन में आप हैं तो पहला काम आपने क्या करना है, स्लो डाउन करें चीजों को। रियल लव स्लो डाउन करने से नहीं डरता। मैं थोड़ा टाइम लेना चाहती हूं। अगर वो जेन्युइनली केयर करता है तो वो वेट करेगा। अगर रिएक्ट करे, रेड फ्लैग कंफर्म। दूसरा काम, आउटसाइड पर्सपेक्टिव लो। फ्रेंड से बात करो, फैमिली से बात करो, जो बाहर हैं वो क्लियरली देख सकते हैं कि जो आप नहीं देख पा रहे होते। तीसरा काम, एक्शंस देखो, वर्ड्स नहीं। वो क्या कहता है इग्नोर करो, वो क्या करता है उसको बिल्कुल ऑब्जर्व करो। कंसिस्टेंसी, रिस्पेक्ट और बाउंड्रीज, ये 3 चीजें कर रहा है। और अगर ये ऑलरेडी हो चुका है आपके साथ तो खुद को ब्लेम नहीं करना। आप स्टूपिड नहीं थे, आप वीक नहीं थे। लव बॉम्बिंग डिजाइंड है आपको ओवरवेल्म करने के लिए। डिजाइंड ही इसी तरह से हुआ। ट्रेन्ड मैनिपुलेटर्स उन्हें बहुत अच्छे से प्रैक्टिस भी करना जानते हैं, लेकिन अब आप जानते हो। सो अगली बार आपने इस पैटर्न को पहचानना है। तो आज मैंने आपको कुछ ऐसा बताया जो शायद आपने पहले सुना हो लेकिन इतनी डिटेल में नहीं सुना होगा, कि वो जो परफेक्ट एक बिगिनिंग होती है वो परफेक्ट नहीं होती, वो प्लान्ड होती है। वो जो ओवरवेलमिंग लव है वो लव नहीं है, वो स्ट्रैटेजी है। कि वो जो पहले वाला इंसान है वो रियल था ही नहीं, वो तो बेट थी। फास्ट इंटेंसिटी रोमांस नहीं है, फास्ट इंटेंसिटी बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। रियल लव कैसे दिखता है? रियल लव आहिस्ता आहिस्ता नजर आता है। रियल लव कंसिस्टेंट होता है, ड्रामेटिक नहीं होता। रियल लव आपको फील करवाता है, ट्रैप्ड फील नहीं करवाता, फ्री फील करवाता। रियल लव आपकी इंडिविजुअलिटी रिस्पेक्ट करता है, कंज्यूम नहीं करता। अगर कोई इतनी जल्दी इतना इंटेंस हो, सवाल करो इस बात से खुद से कि ये मुझे चाहता है या मुझे जीतना चाहता है, या मुझसे प्यार करता है या अपनी फैंटेसी प्रोजेक्ट कर रहा है। ये रियल है या परफॉर्मेंस? आप डिजर्व करती हैं लव जो ब्लाइंड हो, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़े सेफली। आप डिजर्व नहीं करती लव बॉम्बिंग जो ओवरवेल्म करे और फिर आपको डिस्ट्रॉय करे। सो अगर ये वीडियो आपके किसी काम आई हो, शेयर करें। बहुत से लोग अभी भी उस परफेक्ट बिगिनिंग को याद करके सोचते हैं कि वो कहाँ गया। शायद ये वीडियो उनके काम आ जाए। और अगर आप हमें इनकरेज करना चाहते हैं हमारे काम को, तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अपना ख्याल रखिए।